पलवल हरियाणा। दोस्तों, बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने शहर पलवल के बारे में लोगों को बताया जाए। मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ वहाँ के बारे में अक्सर लोगों को बताया करता हूँ, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि अपने शहर के बारे में लोगों को कुछ बताया जाए। मगर किसी ने सही कहा, जब जागो तभी सवेरा है। ऐसे ही एक दिन बैठे हुए मेरे मन में विचार आया कि जहाँ मैं 2-4 दिन के लिए घूमने जाता हूँ वहाँ के बारे में अक्सर लोगों को बताया करता हूँ। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो हर शहर की कुछ खासियत होती है। कुछ ऐतिहासिक धरोहर, प्रसिद्ध मंदिर, अन्य दर्शनीय स्थल और वहाँ का मशहूर खान पान भी होता। लेकिन कुछ बिरले लोग ही होते जो अपने शहर की सुंदरता को देख पाते। इसी तरह पलवल में भी घूमने फिरने की कई जगह, हम बारी बारी से इन सभी जगहों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस शहर से आपका परिचय करवा देता हूँ, ताकि जब आप मेरे साथ यात्रा करें तो किसी अनजान मुसाफिर की तरह ना घूमकर एक अपनेपन के साथ इस यात्रा का आनंद ले। दोस्तों, पलवल दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। पलवल हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा है, जो दो तरफ से उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। और दोस्तों, इस शहर के उत्तर में फरीदाबाद है तो इसके पश्चिम में गुड़गांव और मेवात की सीमा लगती है। इसी तरह दक्षिण में मथुरा और पूर्व में अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर की सीमा लगती है। कहते हैं महाभारत काल में यहाँ पलवासुर नाम का एक राक्षस रहता था, उसी के नाम पर इस शहर का नाम पलवल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने पलवासुर का वध करके इस शहर को उसके भय से मुक्त किया था। इसीलिए आज भी बलराम जी के जमान में यहाँ हर साल बलदेव छठ का मेला आयोजित किया जाता है। बलराम जी को समर्पित पलवल में एक मंदिर भी है, जिसे दाऊ जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दाऊ जी का एक प्राचीन मंदिर होंडल में भी है। ब्रिटिश राज में पलवल पंजाब प्रांत का एक हिस्सा हुआ करता था और तब यह शहर गुड़गांव जिले के अंतर्गत आता था। लेकिन आजादी के बाद 15 अगस्त 1929 को जब फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ तो पलवल इसकी एक तहसील बना हुआ था और अंत में 15 अगस्त 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां जिला बना। ये हरियाणा का एकमात्र जिला है जो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिसका प्रभाव यहाँ के रहन सहन और बोली में भी साफ दिखाई देता है। लगभग दोस्तों 69% की साक्षरता दर वाले इस शहर का कुल क्षेत्रफल 1359 वर्ग किलोमीटर है। पलवल में 3 तहसीलें जिनके अंतर्गत 280 गांव आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 10,42,708 थी, जिसमें 69% हिंदू और 20% मुस्लिम लोग थे। 1% आबादी में अन्य जातियों के लोग हैं। यहाँ की कुल आबादी में 53% पुरुष हैं, जबकि 47% महिलाएं हैं। जिले में पुरुषों की साक्षरता दर 83%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर घटाकर 54% रह जाती है। दोस्तों, अब कुछ अन्य पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो बात अगर देश की आजादी की करें तो उसमें यहाँ के लोगों का अहम योगदान रहा है। यहाँ के लोगों ने हर आंदोलन और लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर 1857 की क्रांति हो, जिसका जिक्र कई ऐतिहासिक लेखों में भी किया गया। इन आंदोलनों के अलावा इस शहर का अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी से भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि उनकी पहली राजनीतिक गिरफ्तारी पलवल रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और दोस्तों, आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग समय पर इस शहर की यात्राएं की। इंदिरा गांधी तो यहाँ 3 बार आई थी। बात अगर आजीविका की करें तो यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी कामकाज के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा पर निर्भर है, जबकि ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए पशुपालन और कृषि पर निर्भर है। गेहूं और धान यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ छोटे बड़े हर तरह के विद्यालय हैं। सरकारी शिक्षा केंद्रों के अलावा यहाँ निजी विद्यालय भी काफी संख्या में। और तकनीकी शिक्षा के लिए कभी पड़ोसी जिलों पर निर्भर रहने वाला यह शहर आज खुद तकनीकी शिक्षण संस्था का गढ़ भी है। वर्तमान में यहाँ कई इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं जो पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। दोस्तों, पलवल एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत सिटी है। यदि आपको कभी जीवन में मौका मिले तो हमारे शहर पलवल एक बार जरूर आए। और अगर आपको पलवल जिले के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप वीडियो ये कहाँ से देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्त के चैनल को।